अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। या अली मदद गालिबन 1993 में इन्हीं रमज़ान के आखिरी अय्याम में आयशा नगर कब्रस्तान में इफ्तारी से थोड़े पहले जब जो है तो आयशा नगर कब्रस्तान के खतीब इमाम जो अभी उम्रा पर गए हुए हैं, जिनको रिटायर कर दिए बड़ी हिकमत से, हाफिज इकबाल अशरफी साहब, और उसमें कारी शमसुद्दीन जो नाज़िम आला हैं दारुल उलूम अहले सुन्नत अजमत मुस्तफ़ा के, वो भी वहाँ मौजूद थे। और आयशा नगर कब्रस्तान के जो ट्रस्टी हैं, मेमन बिरादरी से बिलोंग करते हैं, जो राजू मेमन साहब, ये भी थे। इन सब की मौजूदगी में जो हैं तो यही मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब, कि जो कि सिर्फ मौलाना है, आलिम है, मुफ्ती है नहीं ये, यानी इन्होंने बाकायदा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का कोई कोर्स नहीं किया है, ये एक कड़वी हकीकत है। तो ये मेरे दादा हाजी मोहम्मद अशरफी के पास आए और सलाम आदाब अलैक सलैक के बाद जो है तो कहा कि अकल्लू शाह बाबा की ईदगाह पर ईद की नमाज कौन पढ़ाएगा, उसके ताल्लुक़ से बात करने आए हैं। इतना कहना था तो मेरे दादा जो है तो बड़े जलाल में और बड़े तैश में आ गए और बड़े ही गुस्से के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है तो कम ज़्यादा कहा मुफ्ती वाजिद अली यारलवी को, और कहा कि अगर सुन्नी जमीयतुल उलमा के लोग नमाज पढ़ाने आते हैं कल्लू कुट्टी पर तो पहला पत्थर मैं मारूंगा तुमको। इतने ज़्यादा जलाल में थे लोग, मेरे दादा। इस बात के गवाह हैं जिन लोगों का मैंने नाम लिया। और अगर अब तुम्हारे में हिम्मत है, जो लोग आज इन्हें सपोर्ट करने आए कि भाई आलिम है, आलिम की तौहीन हो रही है, तो लगाओ हमारे दादा के ऊपर टिप्पणी करके बताओ तुम्हारी माँ ने दूध पिया है तो, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है तो। क्योंकि फिर इसके बाद इन लोगों ने सियासी दावपेच खेला और फिर जो है तो दरगाह कमेटी कमज़ोर रहने से 40 साल से पूरा पैसा हड़प के खा के डेकार ले रहे हैं। एक पत्थर नहीं रखे इन्होंने ईदगाह के नाम पे। ज़मीन दरगाह की, ईदगाह कहाँ से बन गई? सबसे पहला सवाल यही है। अब जो है तो अफ़हाम व तफ़हीम के साथ में इस मसले को हल हो गया, देखिए पुलिस शासन प्रशासन मिल के शहर का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना, इसके लिए यानी कि दोनों पक्षों ने मिलकर यानी समझौते से कर लिया, मगर उसको सियासी रंग भी देने की कोशिश की गई। उसके बाद जो है तो चंद ऐसे लोग तो ये खुद यानी जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा, महमूद मिलादी जो कल जो है तो कल्लू शाह बाबा दरगाह के ट्रस्ट के ख़िलाफ़ में जो बात कर रहा था, ये शख्स खुद जो है तो 1998 के ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के अंदर जो है बड़ी बाज़ार में, गुड़ बाज़ार में, इसने फसाद बर्पा करके मालेगांव में यानी कि बिल्कुल फसाद होते होते रुक गया था इस आदमी की वजह से। और इस आदमी को जो तो इस जुर्म की वजह से इसको जो तो ये जेल में भी था। उसके अलावा एक ऐसा आदमी जिसको हमारे शहर के बड़े समाजी वो हैं जिम्मेदार बैटरी वाला, एक ऐसा आदमी जो है मिठाई वाला, जिसके अंदर पेश है, जो 12 नवंबर 2021 के मामले में जो है तो शहर के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने में जिसका बहुत बड़ा हाथ था, आज वो कह रहा है कि भाई शहर के अंदर जो है तो शहर के अमन को बर्बाद किया जा रहा है। ये बंदा भी इसमें मौजूद। अब उसके बाद जो है तो इम्तियाज़ कदीरी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मौलाना वाजिद अली यारलवी साहब की हिमायत में आए हुए हो, आप सिर्फ इतना फतवा लेकर आ जाओ, आप यानी कि फतवे की तस्दीक और ये सारी जो बातें जो कर रहे हो आप, यानी कि ग्रामर वाली, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के आप, तुम्हारे जो पीर मुर्शिद है मौलाना इंतखाब हुसैन कदीरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या ये मुसलमान थे क्या? इस बात पर दारुल उलूम हनफिया सुन्निया से मुफ्ती वाजिद अली यारलवी का फतवा लेकर आ जाओ। बस आप जिनकी हिमायत में आए हो ना, पहले तुम्हारे पीर मुर्शिद मुसलमान हैं कि इनकी नज़र में, इसका फतवा लेकर आ जाओ आप। ये सारे लोग मिल के, ये जुमा 8 दिन के जो लोग हैं, ये मिल के और जो है तो कहते हैं कि भाई आलिम की तौहीन हुई। सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो कहा जा रहा है कि भाई
इस उलमा की तौहीन के अंदर ये सियासी दखल अंदाज़ी, तो सियासी दखल अंदाज़ी अगर नहीं रहती थी तो तुम्हारा शहर कब का बर्बाद हो जाता था, कब का तबाह हो जाता था, कब का इसके ऊपर आतंकवाद का धब्बा लग चुका होता था और ना जाने यानी कैसी कैसी यानी इसके ऊपर आफतें और मुसीबतें आती थी। ये जो कोकन का जो है एक दीवाना तोतला नाटा सा जो मनी वो है, वो जो है आए दिन बकवास करता है मालेगांव के बारे में। और वो एक क्रिप्टो सेमड़िया बम्बई का, ये जो बकवास करता है किन लोगों की वजह से करता है? यही ये जो जक़ात खैरात खा के जो मौलवी बन के आए हैं ना, इनकी नादानी, इन लोगों ने जो नादानी करते हैं ये जो कि यही जब हमारी लश्कर वाली ईदगाह पे लोग नमाज के लिए जाते हैं तो हमारे बिरादरान वतन अपने पाइपलाइन बाहर कर देते हैं, पाइपलाइन बाहर कर देते हैं कि भाई मुसलमान वज़ू कर लें। और यही जब हमारे बिरादरान वतन जब आगरा रोड से गुजरते हैं तो यही मिठाई वाले की कंपनी ये इनको जो है तो वो बोलती है कि भाईजान और ये तुम्हारा भजन बंद करो। क्यों भाई? उनकी इबादत के टाइम में तुम्हारे को क्या डिस्टर्ब हुआ? उनका भजन कीर्तन करते जा रहे हैं, आपको क्या डिस्टर्ब हुआ? ये सब चीज़ें जो तो ये तो हमेशा तो झगड़ा फसाद, गांव का लॉ एंड ऑर्डर तुम लोग ख़राब करते रहे। हिंदू मुसलमान का तफरका पैदा तुमने किया, हिंदू मुसलमान का तफरका तुमने पैदा किया। ये सारे के सारे लोग जिनकी वजह से बड़े बड़े फसादात हुए मालेगांव में, आज ये सारे लोग मिलके कहते हैं कि भाई जो है तो गांव का अमन बर्बाद हो रहा है। अगर यही आसिफ शेख रशीद साहब जिनकी पार्टी के ये मेंबर हैं, हालांकि ये गैर सियासी थी, यही आसिफ शेख रशीद साहब जब मुस्लिम समाज रेजुलेशन के लिए निकले थे तो कितने लोग सुन्नी जमीयतुल उलमा की उनकी हिमायत में आए थे, उनके साथ में कि भाई हम भी तुम्हारे साथ में पैदल चलते हैं, हिमायत करते हैं। कितने लोग आए थे आसिफ शेख रशीद साहब के साथ में। हालांकि एक मैं कि सियासी उसका वो नहीं लेने, मैं कहना कर भाई सियासी अफराद की भी जिम्मेदारी होती है। आज इन्हें जो कारपोरेटर लोगों पे जो कहा जा रहा है कि भाई इनके साथ ये क्यों बोल रहे हैं उलमा को, और ये क्यों होते कौन है बोलने वाले, तो भाई यही जो है जब ये क्रिप्ट सेमड़िया और ये तोतला दीवाना शाना जो है ये पागल, ये जब मालेगांव के खिलाफ में बकवास करता है, किले में आता है और दे तो ये जब ऐसा बोलते तो यही पॉलिटिकली लोग आगे बात करते हैं। नहीं तो वही वो जो अच्छाई और बुराई की जो बात पर इलेक्शन लड़ते हैं, ये सारे लोग सिर्फ वो जो है तो जायज़ और नाजायज़ और हराम और हलाल तक ही रह जाते हैं। मेरे को बताइए, मालेगांव में जन्म दाखिले का इशू रहा, मालेगांव के ऊपर आतंकवाद का धब्बा लगाया इस सेमड़े ने, क्रिप्टो सेमड़े ने। ये तोतला आया मालेगांव में जिसने कहा कि भाई ये अलकायदा का आतंकवाद का गढ़ है। ये तुम्हारी मस्जिद और मीनारों के कितने मेंबरों से जुमा के दिन खुतबे में इसके खिलाफ में एहतजाज हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि तुमने अपने दीन मोहम्मदी को अपना जो है तो मज़हब बना दिया है, मज़हब में सहमत हो गए हो, तुम मोमिन नहीं रह गए हो, तुम नाम नेहाद मुसलमान बन के रह गए हो, सिर्फ नाम नेहाद मुसलमान बन के रह गए हो। इसलिए जो है तो आज जो है तो वबाल जान तुम्हारे ऊपर बना हुआ है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा अबू हुरैरा उठ के आता है और तुम्हारे ऊपर जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो इल्ज़ामात लगा के चला जाता है। इसकी वजह क्या है कि तुमने जो है तो आवाम को मिसगाइड करके रखा है। आज जितने भी मुफ्त के मुफ्ती बने हैं बहुत कम लोग हैं, यानी कि मुफ्ती अजहरी साहब जो हैं दारुल हनफिया सुन्निया में, ऐसे चंद एक लोग हैं जो बाकायदा इन्हें तखस्सुस फिल फ़िक़्ह करके मुफ्ती बने हैं। तो ज़्यादातर जो हैं सब चोर दरवाजे के मुफ्ती बने बैठे हुए हैं अहले सुन्नत में। और ये जो कह रहे हैं कि सारी तंजीमों के लोग मिलकर आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, आज यानी कि आज तुमको यानी कि आलिम की तौहीन हो रही थी, सारी तंजीमों के लोग मिल के इकट्ठे आ जाओ। तो जब कल इमाम खामनाई रहमतुल्लाह अलैह का पर्दा हुआ इसी महीने में, जब सारी तंजीमी के लोग कहाँ चले गए थे कि भाई एक अकेला ईरान जो है तो सारे यहूद व नसारा से जब टक्कर ले रहा है, तो जब तुम कहाँ चले गए थे? और सबसे पहली चीज़ ये है कि इज्तिहाद के अंदर जो चीज़ें होती है कि मैं परसों एक बात यानी कि मेरी दूसरी से पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बोलते बोलते रह गया कि आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामनाई ये दो मराजे हैं अहले तशय्यो में। इनके जैसे कई एक मराजे हैं इनके वहाँ, जिनके फतावे मुख्तलिफ हैं, इनके फतवों में बहुत इख्तिलाफ है। यानी कोई कहता है कि भाई ऐसा, कोई कहता है वैसा।
मगर इनके फतावे में इख्तिलाफ होने के बाद फतावे ऐसे हैं कि बहुत सारे अहले सुन्नत से बड़े करीब है, बाद फतावे ऐसे हैं कि बहुत इन्हें उनके अंदर इख्तिलाफात है। इतने इख्तिलाफात होने के बाद भी शदीद इख्तिलाफात, यानी जब तौज़ी की बात आती है, जब फ़िक़्ह की बात आती है, तो कहते हो कि भाई आप जिस मर्जे की तकलीद करते हो आप उसके मुताबिक चलो, यानी कोई एक दूसरे पे बोतान तराशी नहीं करता। मगर यही अहले सुन्नत के लोग कि जब मदनी मियाँ साहब किबला शेखुल इस्लाम जो हैं, इन्होंने लाउड स्पीकर के ऊपर फतवा दिया तो इन लोगों ने इतनी ज़्यादा गलाजत फैलाई कि मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर सरकार कलाम के ऊपर तरह तरह के बोहतान लगाए, तरह तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ की, उनके हसब नसब तक चले गए। जबकि बात तो फ़िक़्ह की थी ना, तो भाई आपको इल्म का जवाब इल्म से देना था हर चीज़ के अंदर कि भाई ये कड़ा क्यों पहने हो, ये तस्बीह क्यों पहने हो, ये गले में ये क्यों है, गले में अली पहने तो इनको ये जो है तो इसमें बिदत नज़र आती है, नालायन लगाए तो इनको बिदत नहीं नज़र आती। रसूल अल्लाह के पैर चप्पल के निशान का अक्स लगाए तो उनको बिदत नहीं नज़र आती, मगर रसूल अल्लाह के वसी का नाम अगर हम गले में पहने तो इनको इससे नफ़रत होती है। ये इनकी जो है तो नाज़बियत है, ये खारजियत है इनकी, ये नाज़बियत और खारजियत इनकी इस दर्जे की है। तो पहली बात तो हमारे इम्तियाज़ कदीरी साहब, आप जो है तो मुफ्ती वाजिद अली साहब से जाके दारुल हनफिया सुन्निया से ये फ़तवा लेकर आ जाओ क्या मौलाना इंतखाब हुसैन कदीरी मुसलमान है क्या। और उससे भी बड़ी बात जो है, आप जो कह रहे हो काजी अहले सुन्नत और दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता, इन सब चीज़ों का जो है, ये जो NRC के टाइम जो कहते थे ना संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है हम इसके पालन करने वाले हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है हिंदुस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान ने जो है 2014 के अंदर जो है, जिसका मुकदमा नंबर है AR 2014 SC 2957 SC 2957, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुल्ला जो है तो कहा है कि इंडिया के अंदर फतवा देना बैंड है, किसी भी तरीके का फतवा देना ये इंडिया में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बैंड है। और अगर जो है कोई आदमी ये जो है कि दारुल इफ्ता या दारुल क़ज़ा जो है, इसको भारतीय अदालत या कानून के अंदर कोई इसकी अदालती या कानूनी हैसियत नहीं है, और कोई ज़बरदस्ती अगर जो है तो फतवेबाजी, मसलकबाजी या तफरकाबाजी करके किसी के ऊपर जो है तो क्या कहते हैं ज़बरदस्ती नाफिज करता है कोई फतवा, या कोई धमकी देता है, या कोई कुफ्र का फतवा देता है, या कोई दबाव करता है, या मारपीट करता है, या हरासानी करता है, या सियासी बायकाट का ऐलान करता है, जबर मुजरिमाना धमकी तसद्दुद देते हैं, तो शहरी आज़ादी में मुदाखलत है। ये हिंदुस्तान की जो हमें फंडामेंटलिस्ट राइट जो है, इसके अंदर खुल्ला मुदाखलत है। संविधान को हर टाइम याद रखना चाहिए, सिर्फ हमारे पे पढ़ी है जब ही नहीं याद रखना चाहिए संविधान को हर टाइम हर वक्त याद रखना चाहिए। इन्हीं मुफ्तियों को अकल रहती थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट पहले इनको पेश की थी कि भाई ट्रिपल तलाक का जो है तो तुम मसले का जो है तो हल बताओ। इन लोगों ने उसका कोई हल नहीं बताया, जब हुकूमत ने जो है तो खुद यानी ट्रिपल तलाक जो है तो उसको नाफिज किया। तो इसी तरीके से जो है तो ये फतवा और ये जो कहते हैं काजी अहले सुन्नत और काजी शहर और शहर का माहौल बिगड़ेगा, ये खुद यानी गैर जिम्मेदारी की बात है। और जो है तो ये काबिल पकड़ है कानून की नज़र में ये बात। तो यानी हुकूमत इनके जो इनके मेमोरेंडम ले रही है, खुद इनको बुला के इनसे पूछना चाहिए, जो लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं और जो लोग यानी कि कल्लू शाह बाबा दरगाह के ट्रस्ट के बारे में जो लोग जाके कह रहे हैं कि भाई शहर के अमन व अमान के लिए ख़तरा है, तो जिन लोगों से ख़तरा इनको महसूस हो रहा है और जो लोग कह रहे हैं, पहले पुलिस इनका रिकॉर्ड चेक करे कि भाई इन लोगों ने कब कब शहर में ख़तरा पैदा किया, इनकी वजह से कब शहर में अमन और नुक्स पैदा हुआ। और फिर इनको जो है जिन लोगों की वजह से शहर में अमन और नुक्स पैदा हुआ, हो सकता है कि यही लोग जो हैं तो कुछ ऐसे हालात इन्हें कर दें कि जिसकी वजह से जो है तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए शहर में। तो पहले जो है पुलिस है तो इनको जो है तो हाने हिफ्ज़ मा तकद्दुम के शायद इनको जो है तो शहर से तड़ी पार करे त्यौहार होने तक का, क्योंकि इनकी वजह से ही हो सकता है शहर के अंदर कुछ भी खतरा हो सकता है। क्योंकि यही लोग जो हैं ये एक तरीके से ये तो रहते हिंदुस्तान में, मगर समझते हैं कि भाई ये जो है तो क्या कहते हैं कि तालिबान की हुकूमत में जैसे रह रहे हैं, अपने मनमानी की कारोबार यानी कि चलाना,
अपने मन की चलाना। हिंदुस्तान में आज़ादी है भाई, ये हिंदुस्तान है, हर किसी को बोलने का हक है। आज जो 46 साल से जो जमीयतुल उलमा, सुन्नी जमीयतुल उलमा वहाँ पे जाके पैसा जो खा जा रही है, आज जमीयतुल उलमा का दफ्तर देखो दिल्ली में जाके, तुम सुन्नी जमात की है ना, बरेलवी है, कोई भी रहो, तुम यहाँ से सिर्फ जमीयतुल उलमा का एक वो लेके चले जाओ आइडेंटिटी कि आप मालेगांव के हो, आप दिल्ली में जाओ 4-8 दिन क़याम कर सकते हो जमीयतुल उलमा के दफ्तर में। आप आराम से वहाँ सोइए, बैठिए, नमाज पढ़िए, खाना पीना सारी चीज़ें मिलती है आपको। और यही सुन्नी मरकज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का दफ्तर जो है जाके देख लीजिए, मदनपुरे के अंदर है। जैसे किसी स्लम एरिए के अंदर जो है तो एक झोपड़ा होता है ना, उस तरीके का झोपड़ा, वहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं मिलेंगे आपको पेशाब करने के लिए। और वही हाल जो है तो मालेगांव की सुन्नी जमीयतुल उलमा के दफ्तर का है कि वहाँ पर किसी का, सफ़ीर का या किसी आलिम का, मेहमान का ठहरना तो दूर की बात है, वहाँ पर आपको जो है तो उनका खुद का अपना वो भी नहीं है, किराए का जगह पे दफ्तर चल रहा था। अभी खुदा जाने उसकी क्या हालत है। तो ये ऐसे लोग जिनकी अपनी खुद की जगह नहीं है, ये दूसरे की जगह पे, यानी कि कल्लू शाह बाबा की जगह पे कब्ज़ा करके बैठे हैं। और फिर जो है तो जिस तरीके से काजी शुरा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है तो फतवा दे के बाकायदा यानी जिहाद का फतवा दिया कि भाई हुसैन का कत्ल जायज़ है माज़अल्लाह। इसी तरीके से जैसे तुर्की के हुक्मरान थे ना, ये काजियों से, मौलवियों से, मुफ्तियों से लिखा लेते थे कि भाई ये शहजादों का कत्ल कर डालो, तो फिर शहजादों का कत्ल हो जाता था। उसी टाइप के ये आज के ये मुफ्ती हैं जो यानी कि अपने आप को कभी ताज़िए के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी अलम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कभी दरगाहों पे औरतों के जाने के बारे में बोलते हैं, कभी कब्रस्तान में अगरबत्ती लगाने के ख़िलाफ़ में बोलते हैं, कभी जो है तो मज़ारों के ऊपर ज़्यादा चादरें डालने पर सजदा ताज़ीमी के ख़िलाफ़ में बोलते हैं। यही मौलवी जब इनके जलसे होते हैं तो ऐशा की नमाज 2 घंटा लेट हो जाती है तो चल जाता है, मगर हमारे बुज़ुर्गों के वहाँ अगर कव्वाली हो रही है तो हम मशरब चिश्तिया के मानने वाले, हमारे वहाँ कव्वाली सुनना ऐनुल इबादत, महफिल समा सुनना ऐनुल इबादत है। लोग कहेंगे मुझे शिया है, ये शिया है, ये राबजी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला हूँ। तुम्हारे वहाँ नारा लगता है ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कहता हूँ मेरा जिससे भी रिश्ता रहे सिर्फ यही एक रिश्ता, अलीउन वलीउल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, अलीउन वलीउल्लाह। अगर अली को मौला मानता है तो हमारा रिश्ता है, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। कसीमुन नार वल जन्ना वाली फिर बात है, दो डिवाइड है। तो जो है इसके अंदर लोग ये इतराज़ करेंगे कि ये तो राबजी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम शिया हैं, हम राबजी हैं, हम शिया हैं, हम राबजी हैं। और यही मौलवियों ने जो है तो आज यानी हमारी तादाद इतनी ज़्यादा होने के बाद भी शहर मालेगांव में जो लोग यानी कि ये जब यजीद को यानी रज़ी अल्लाह बोला गया उसके बाद से जो कोशिशें शुरू हुई, और आज यानी कि एक बड़ी तादाद यानी लोग कहते देखिए भाई मालेगांव में ताज़िया बंद हो जाएंगी, अलम बंद हो जाएगा, मुहर्रम बंद हो जाएगा। आज नौजवान तबका अहले हदीस से निकल के, नौजवान तबका तबलीगी जमात से निकल के, बरेलवियों से निकल के बेशुमार लोग मज़हब आले मोहम्मद को कबूल किए। ये किसकी वजह, और यही मौलवियों की दादागिरी की वजह से लोग जो है तो खुल के नहीं आते हैं। ये जो है शासन प्रशासन जो है तो इसके ऊपर जो है तो एक्शन ले कि इनकी मस्जिदों में जो बोर्ड लगा रहता है कि इस मस्जिद में जो है तो इसका आना मना है, उसका आना मना है। भाई मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अब अल्लाह का घर है तो अल्लाह का हर बंदा इसमें आ सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो आलमीन का हर बंदा जो है तो इसके अंदर आ सकता है। ये जो रोक लगा के रखे हैं, पहले तो इसको जो है कानूनी नोटिस में लाना चाहिए। इसको तो कानूनी नोटिस में नहीं लाया जाता। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ ख़राब होता है उसको तो नहीं बोला जाता। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें थी, यानी कुछ बातें जो है तो जहन से निकल जाएंगी और वीडियो यानी तवील हो जाएगा। और इंडिया के अंदर सबसे पहले तो फतवा देना बैंड है, और अगर कोई फतवे को और कोई अपने आप को वो कहता है कि भाई ऐसा है तो इसके ऊपर वाकई यानी कानूनी चाराजोई होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि आज शासन प्रशासन भी ये देखता है कि भाई मुसलमान जहाँ ज़्यादा तादाद में रहते हैं वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्या करते हैं, वो बीफ का वो खुलेआम बीफ खा ले रहे हैं, वो जो है तो अतिक्रमण कर ले रहे हैं, वो गंदगी कर ले रहे हैं, उनके शहर में ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो क्या कर ले तो झक मरा लेने दो, आँखें बंद करके रहो।
उनके ऊपर कुछ तवज्जो मत दो। उनके ऊपर एक ही टाइम तवज्जो देना जब कभी यानी उनके वहाँ पे कोई मर्डर हो जाए, चोरी हो जाए, कोई बड़ा हादसा हो जाए, जब कानूनी एक्शन लेना, नहीं तो नहीं लेना। क्यों ये ऐसा हो रहा है? इसलिए कि ये मौलवियों ने जो है, जैसे काजी शुरा ने जो फतवा दिया था इमाम हुसैन को, जैसे उस्मानी तुर्कों ने जो फतवा दिया, वो फतवा दे दे के शहजादों को शहीद करवाया था, जैसे मौलवियों ने जो है अपने बादशाहों को खुश करने के लिए कहा कि एक अंगूठी पहनो, 4-5 अंगूठी पहनना ये जो है तो इस्लाम में नहीं है। ये बादशाहों को खुश, जैसे लोग मौलवियों ने कहा कि भाई ये शरा दाढ़ी इतनी रखना ऐसा, हाँ ये कहाँ से लाए? तुम 4 मुसल्ले बरक कहते हो, चारों मुसल्ले में है क्या? इमाम शाफी के वहाँ भी इतनी बड़ी दाढ़ी है, इमाम हम्बल के वहाँ दड़ मुंडे के पीछे नमाज जायज़ है या नाजायज़ है? बताइए ना, क्यों नहीं बताते हो आप? सारी दुनिया को हनफी बना के रखे हो। गौ से पाक तो हम्बल ही थे ना, और मखदूम पाक तो किसी मसलक को मानते ही नहीं थे। आपने लिखा है कि सूफ़ी और ला मज़हब हो, सूफ़ी को कोई मसलक ही नहीं होता। और सरकार गरीब नवाज जो हैं हुजूर, सरकार आका करीम गरीब नवाज, दाता करीम गरीब नवाज जो हैं, वो तो सास, उनका तो दीन ही कहते हैं कि दीन हस्ते हुसैन था। आपकी एक जो अहलिया थी, 2 बीवियां थी सरकार गरीब नवाज की। एक बीवी जो थी तो राजपूत राजा की बेटी थी, एक बीवी जो हजरत सैयद हुसैन मशरी खंगसवार तारागढ़ में जो बुजुर्ग आराम फरमा उनकी भतीजी थी, जो कि शिया बुजुर्ग हैं, असना असरी बुजुर्ग हैं, उनकी भतीजी थी वो। यानी गरीब नवाज की अहलिया शिया थी। अब लगाओ गरीब नवाज के बारे में क्या हुक्म लगाएंगे? तो ये फतवेबाजी की तुम्हारी दुकान, तुम्हारा टाइम ख़त्म हुआ है। यानी जो मज़हब हनफिया को बचाने के लिए शरीयत का नाम देके दारुलूम बना, फिर दारुलूम से दारुलूम देवबंद बना, फिर उससे बहुत से दारुलूम बने, फिर जमीयतुल उलमा बनी, फिर उससे सुन्नी जमीयतुल उलमा बनी, फिर मरकज़ी सुन्नी जमीयतुल उलमा बनी, फिर फलाना ढिमाका सब बनते रहे। फिर यही बरेलवियों हनफियों में 3 गिरोह, देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, सेम ये लोग, इनका नमाज एक, इनका रोज़ा एक, इनका तरीक़ा एक। ये अपने अहनाब को बचाने के लिए अंग्रेज़ों ने जो है तो इनको 3 धड़ों में तकसीम किया। और आज इनका चिराग, यानी आज सोशल मीडिया आ गया, लोग खुल के आज सब जानने लगे। आज लोग जान रहे हैं हकीकत क्या है, नौजवान जानता है आज सच्चाई क्या है। अब तुम किसी को कहोगे ना कि वो कोई थूक के देता है तो कोई मानने को तैयार नहीं है तुम्हारी बात। अब लोग तहकीक करेंगे ये सच है या झूठ है। सैयद सिर्फ तुम्हारे वहाँ नहीं रहते हैं, बरेलवियों में भी कोई सैयद नहीं रहता है, या बरेलवियों में ही सिर्फ अल्लाह वली नहीं रहते हैं। सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, सारे कश्मीर के शिया जो हैं तो आपके हाथ पे मुसलमान हुए। जितने शिया हैं पूछ लो तुमको किसने मुसलमान किया कश्मीर में, कहेंगे कि सैयद अली हमदानी ने। सालाउद्दौला सिमनानी के खुलफा मुरीदीन जो हैं, जो आज भी क्या कहते हैं, जो नूर बख्शी सिलसिला जो है तसव्वुफ में अहले तशय्यो का सिलसिला, कहते हैं कि भाई शियाओं के वहाँ पीरी मुरीदी नहीं है। क्यों नहीं है पीरी मुरीदी? सैयद हुसैन खंगसवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह क्या सूफ़ी नहीं थे? सैयद अली हमदानी क्या सूफ़ी नहीं थे? शाह अलाउद्दौला सिमनानी क्या सूफ़ी नहीं थे? हजरत नूर बख्शी क्या सूफ़ी नहीं थे? ये खुल्ले खुल्ले खुल्लम खुल्ला ये शिया बुजुर्ग थे। बल्कि तुम्हारे जो ये जो तुम्हारी सियासत्ता के अंदर जो इस्माउल रिजाल के जो आप हदीस का यानी कि जो वो निकालते हो इस्माउल रिजाल पे, तो हजरत ख्वाजा मारूफ करखी को तुम्हारे अहले सुन्नत के मशाइख और अकाबरीन ने सिलसिला कादरिया के बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मारूफ करखी को शिया लिखा है कि आप शिया थे। कहाँ तक का आप बचोगे अहले तशय्यो से? मन अलीरा दोस्त दारम खल को गोयत राबजी, बस खुदा व मुस्तफ़ा जबरील बाशत राबजी। तो ये काफ शीन लाम मीम और तेरा मेरा और सब एक हो जाओ, ये फंडे और फितने बंद करो और हमारे मुसलमानों का इत्तेहाद इत्तेफाक, हमारा खोया हुआ विकार, हमारा जो परचम इस्लाम जो आज गिरा हुआ है ये सर बुलंद कैसे होगा, परचम कुफ्र निफाक सर निगू कैसे होगा, इसके बारे में तवज्जो दो। ये ऊंचा पैजामा नीचा पैजामा, मुच्ची रखूं कि मुच्ची काटूं, लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ूं कि बगैर लाउड स्पीकर की पढ़ूं, कोई कान में बाली पहना तुम लोग ज़बरदस्ती उतारते हो मस्जिद में, दादागिरी करते हैं। ऐसा कोई आदमी अगर करता है या हमारे तक का आइए बताइए, अगर कोई आपके साथ दादागिरी करके, इनके ऊपर जो है तो कानूनी चाराजोई की जाएंगी, इनके ऊपर एक्शन लेंगे। अगर कोई 3 अंगूठी 4 अंगूठी कोई पहनता है, अगर कोई कहता है कि भाई हराम है, उसे बोलिए लिख के दे, लिख के दे हराम है, उसको ले जाके आप कोर्ट में जो है तो सबमिट कीजिए, उसको जो है तो कोर्ट से उससे लड़िए। इनसे ज़बानी कलामी इनसे लड़ाई नहीं करना है, जो भी करना है कोर्ट से कानूनी चाराजोई के जरिए करना है।
ये जो भी करेंगे इंशाल्लाह। जब भी ये जो है लात के भूत है ना, ये बात से नहीं मानते हैं। इनको फिर संविधान इनको याद दिलाएंगे कि भाई भारत की जो है तो अखंडता की इज्जत कौन करता है, और जो है तो इसका विरोधी कौन है। ये कौन ऐसे लोग हैं जो इस देश में रह के तालिबानी सोच रखते हैं, आतंकवादी सोच रखते हैं, गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं, ये आटे में नमक के बराबर, मगर पूरी कौम बदनाम होती है इसके अंदर। ये कौन लोग हैं, इनको फिर निकाला जाएगा, इनको बताया जाएगा, फिर यानी दुनिया के सामने लाया जाएगा। तो 46 साल से जो पैसा है इसका हिसाब एक किनारे रह गया। कहाँ गया पैसा, उसको किनारे कर दो। आलिम की तौहीन, आलिम की तौहीन, आलिम की तौहीन, दुल्ला दुल्ला करके इसको नाचो लेके, इसको लेके आलिम की तौहीन हो गई, आलिम की तौहीन हो गई। अबे कल्लू बाबा के टाइम से सवारी आती है, कल्लू शाह कुट्टी पे सवारी तुम्हारे वहाँ जायज़ है क्या? सवारी निकालना जायज़ है क्या तुम्हारे वहाँ? अगर सवारी निकालना नाजायज़ है तुम्हारे वहाँ मुहर्रम में, तो फिर तुम्हारा क्या काम है कल्लू शाह बाबा की? मतलब ये हुआ कि कल्लू शाह बाबा का और तुम्हारा वही कोई एक ही मिलता ही नहीं है। कल्लू शाह बाबा की औरतों पर, मज़ार पर तो औरतें जाती हैं। बताइए तुम्हारे वहाँ औरतों का जाना जायज़ है क्या मज़ारों पे? फतवा दो, बोलो। सिर्फ वो माइकी क्यों लेके बैठे हो? हर बात करना तो फिर हर चीज़ पे की जाए बात। कितनी मर्तबा जो है तो आप लोग यानी कि उसमें कल्लू शाह बाबा की दरगाह में चिराग जलता है, चिराग जलाना जायज़ है क्या? अगरबत्ती जलाना जायज़ है क्या तुम्हारे मसलक में? मुसलमानों को गुमराह करके, मुसलमानों को जो तो दीन से दूर कर रहे हो। आज हमारा नौजवान जो है तो जो हमारे सारे यानी कि हमारे बचपन में मस्जिद के अंदर चिराग जलाए जाते थे, शादियों में रज्जगे होते थे, गुलगुले पकते थे। शादी के लिए लोग यानी कि तेल लेने तक का तेल की गिरन में जाते थे। इन मौलवियों ने इतना ज़्यादा सत्यानाश किया कि आज शादी ब्याह और मौत मैयत सारी चीज़ें हमारे यहाँ की यानी कि जो रिश्तेदारी के अंदर गर्मी थी, जो हमारे समाज के अंदर यानी कि जो एक दूसरे से मोहब्बत थी, जो कशिश थी, इसको दीन के नाम के, शरीयत के नाम पे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिए। सारी चीज़ें ख़त्म कर दिए। क्यों कर दिए भाई? हाँ, तहजीब मज़हब और दी तो कानून मज़हब में तुमको फ़र्क नहीं मालूम। मुफ्त के मुफ्ती बने बैठे हो, मुफ्त के मौलवी बने बैठे हो। बातें तो बहुत कुछ है बोलने की, वीडियो तवील हो जाएगा। इतनी ही वीडियो से बड़ी अंगार लगेंगी लोगों को, और लगती है तो लगती क्यों नहीं। अली का बोलने वाला हूँ, ये ज़ुबां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। तो कहते हैं भाई हम तो अली अली करते रहेंगे, मरने तक करेंगे। मरने के बाद अगर हमको जला भी दिए ना, हमारी राख भी उड़ाएंगे तो वो भी अली अली करेंगे। हैदर मौला, हैदर मौला, हैदर मौला।